शाजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो आप लोगों ने कहा कि 27वीं तरमीम से अदलिया मजबूत होगी, लेकिन उसके असरात हम देख रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दिया और आज लाहौर हाई कोर्ट के जो 5th सीनियर मोस्ट जज है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो क्या अदलिया मजबूत होने जा रही है या मजीद डिवाइड होने जा रही है? आईनी तरमीम के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कोशिशों की वजह से हमने बराबरी की नुमाइंदगी ले ली और सूबों का जो हिस्सा था वो भी बचा लिया। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आप कह रही हैं कि अदालतों के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें जो नताइज हैं, तो आप ही के एक सीनियर रिपोर्टर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। उनका मैंने एक एक्स पर पोस्ट देखा था। उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस इन रोब्स एंड आई वाज रिमाइंडेड ऑफ अ जजमेंट जो कि पहले एक ऑनरेबल जज ने कहा था कि दे शुड नॉट बी पॉलिटिशियंस इन रोब्स। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि अदालत इससे कमज़ोर हुई या अदालत पे इसका कोई असर हुआ, तो मैं समझती हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि कोई भी इदारा जो है उसे इससे जो है वो उस पर हमला नहीं हुआ है। ये और बात है कि जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पार्लिमान मजबूत हुआ है, पार्लिमानी जो रवायात हैं वो मजबूत हुए हैं। अगर कोई अमेंडमेंट आई है 27वीं आईनी तरमीम की शक्ल में, एक पैकेज आया है, तो उसकी तमाम जो शिकें थीं उनको बड़ा गौर से देखा गया है। इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि शायद हमें कुछ ज़्यादा दिन मिलने चाहिए थे इस पर डिस्कशन के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एतराज़ है। लेकिन ये कहना कि इससे अदलिया को नुकसान हुआ है, मैं नहीं समझती। देखिए 55,000 से ज़ायद तकरीबन केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं, और अब क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस है या जो कॉन्स्टिट्यूशन से पर्टेन करते हैं केसेस, वो ऑटोमेटिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे जो है वो बर्डन भी कम होगा, लोगों को इंसाफ भी मिलने की तवक्का होगी, जिसके लिए वो मुंतजिर हैं कई सालों से, कई बरसों से। तो मैं तो समझती हूँ कि इसको अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी, अच्छा, मुझे लेकिन अगर बताइए आप शाजिद साहब, इसको क्योंकि आपने शुरू ही नेगेटिव एंगल से आपने देखने आपने पे करेंगे ट्वीट तो आप इसमें बुराई ही निकालेंगे। सही, लेकिन ये जो जजेस जिन्होंने इस्तीफा दिया सुप्रीम कोर्ट से, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, क्या पीपल्स पार्टी और आपकी राय भी यही है कि दे वर पॉलिटिशियंस इन रोब? मैं किसी एक शख्स के लिए तो नहीं कह रही, मैं तो उन्हीं जजेस, ऑनरेबल जजेस के अपने जजमेंट्स का हवाला दे रही हूँ। आई एम नॉट मेकिंग इट अप एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू रेफरेंस ऑफ अ वेरी सीनियर रिपोर्टर, वो जो कवर करते हैं, जो वो जिनका तो रोज का उनकी ये राय है ना, काम मैं है तो कि पीपल्स वो पार्टी की राय ऑनरेबल जानना कोर्ट्स चाहूंगा इस के पर। प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी की राय में तो वफाकी आईनी अदालत का कयाम हुआ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का एक अरसे से हिस्सा रहा है, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम था, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लेट जस्टिस दुराब पटेल और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक विजन था कि इस मुल्क के अंदर आईनी अदालत का कयाम हो, जो आईनी केसेस हैं, जो आइन से पर्टेन करते हैं, जो पिटिशंस हैं, वो इस अदालत में जाएं, और दीगर जो केसेस हैं, जो आम लोगों के केसेस हैं, वो फिर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सके। तो मेरे मैं ये लिए तो सवाल ये एक इसलिए कर रहा था अचीवमेंट क्योंकि है देखिए कि हमने ये 2 अपने जजेस मंशूर की एक सुप्रीम कोर्ट कमिटमेंट से को पूरा कर दिया। जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये इन जजेस का शुमार उन जजेस में होता था जो कॉल आउट करते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और चंद लाइक माइंडेड जजेस ऐसे फैसले दे रहे थे जो उस वक्त नून लीग के खिलाफ हो रहे होते थे या पीटीआई के हक में हो रहे होते थे। ये उन जजेस को कॉल आउट करते थे और उस वक्त हुकूमती जो आज हुकूमती रहनुमा है वो उस वक्त बड़ी शहजाद तारीफ कर रहे होते थे उनकी। लेकिन अब जो है शहजाद वो कह रहे हैं कि देखे ये इनके तो फैसले ही सियासी फैसले होते थे। शहजाद मेरा ख्याल है कि जजेस को इस तरह से मैं नहीं कम अज कम चाहूंगी कि मैं उनको इस तरह कंपार्टमेंटलाइज करूं कि कौन किसकी तारीफ कर रहा था या कौन किसके हक में नहीं, फैसले वो दे रहा प्रिंसिपल था। पे खड़े हुए थे ना कि हमें लाइक माइंडेड जजेस नहीं इंस्टीट्यूशन, होने चाहिए बेंच पे, हमें वो इस प्रिंसिपल पे खड़े हुए थे जिसकी तारीफ की देखिए जाती थी। प्रिंसिपल्स के ऊपर भी डिबेट हो सकती है। एक वक्त में किसी का क्या प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल अप्रिशिएट हो रहा है या वो प्रिंसिपल अगेन क्रिटिसाइज हो रहा है, तो ये एक अलग बहस है। मेरा ख्याल है इदारे को मजबूत करने की जरूरत है। किसी के जाती रेजिग्नेशन पर मेरे लिए कमेंट करना सही। मुनासिब नहीं होगा। मेरी जमात ने इदारे के लिए एक बेहतरी के लिए इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया है। इसके अंदर ऐसी चीजें थीं जो हमारे लिए एतराज कुन थीं। ठीक। हमने उस पर अंदरूनी तौर पे भी बहस की। जिस तरीके से आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस का
मामला था उसको हमने बेहतर इनपुट देकर उसको इम्प्रूव करवाया। हमने जो सूबों के इख्तियारात थे उनके हवाले से जो चीज़ें थी उनको हमने सपोर्ट नहीं किया। जो सूबों के रिसोर्सेज में शराकत थी, जो शेयर था, उसको भी हम चेंज करने के हक में या कम करने के हक में नहीं थे। सही। हम तो समझते हैं सूबों जो को जो मजबूत करने आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, जिससे आप लोगों वफाक ने दिया मजबूत है होती है। कि इससे हमने निजाम को और अदलिया को मजबूत किया, अभी आपने 55,000 केसेस का जिक्र किया, लेकिन वो 22-24 लाख केसेस जो इससे नीचे अदालतों में है उस पर कोई क्यों नहीं बात करता? एग्जैक्टली यही दलील पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से 26वीं तरमीम में भी आई थी कि 55,000 केसेस हैं, 1 साल तक आईनी बेंचेस रहे, उसमें कोई खातिर का आई, और जो ये दावे किए गए थे उस वक्त कि अब हम नीचे निजाम को भी बेहतर करेंगे, जहां 22 लाख 24 लाख केसेस हैं, उस पर क्यों नहीं तवज्जो जाती पार्लियामेंट की? फिर बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, आई एम नॉट डिसएग्री विद यू। और आपने जो कहा कि आईनी बेंच के हवाले से, देखिए हमने तो शुरू से आईनी अदालत की बात की थी। आपको भी याद है शहजाद, हमारा ये मुतालबा नहीं था कि बेंच बनाए। बेंच का तो एक चेंज आया क्योंकि मौलाना साहब भी इस पूरी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने, उनको भी बिलावल साहब ने ऑन बोर्ड रखा और उनके साथ कंटिन्यूड कंसल्टेशंस रही हैं। तो उस वक्त ये सोच थी कि जी बेंच बनाए, गो के पीपल्स पार्टी का शुरू से यही मुतालबा रहा है कि आप आईनी अदालतों की तरफ जाएं और आप ये केसेस बाइफरकेट करें, लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करें। आपने जो बात की है दीगर लाखों केसेस की, मैं आपकी बात से पूरी तरह से अग्री सहमत तो हूँ। सब करते और मैं हैं, लेकिन समझती हूँ कि पार्लियामेंट उस मैं हवाले ये से फैसला समझती नहीं हूँ करते, वो उनके फैसले मैं सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट को समझती हूँ ही दुरुस्त करने पर लगे होते हैं। मैं मेरी मेरी बात मैं ये समझती हूँ कि जजेस की जो कम्युनिटी है उनको अब सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, उनको अपनी इस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए भी आगे आना पड़ेगा। मैं ये समझती हूँ कि देखिए हर इदारा अपने परफॉर्मेंस को, अपनी वर्किंग को बेहतर बनाता है। पार्लियामेंट ने भी बहुत जो है इवॉल्व किया है। आइन के अंदर ये 27वीं आईनी तरमीम एक एवोल्यूशन का ही नतीजा है ना जी। हमें वक्तन फवक्तन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मुआशरे को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को जिस चीज़ की या जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जी, अगर उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें दोबारा देखना पड़ता है, उसका जायज़ा लेना पड़ता है, तभी तो तरमीम आती है। तो तो इसी शादी साहब तरीके इसमें दो से चीजें हर और इदारे बताइएगा को अपनी मुझे। वर्किंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। एक एंड तो दे शुड सीरियसली लुक इनटू नहीं, दिस। एक तो ये जो पहला बैच होगा इस आईनी अदालत का, वो प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं चीफ जस्टिस की, और बाकी जजेस भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर उसमें लगा रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि इंडिपेंडेंस कैसे बढ़ेगी? दूसरा, एक ये जो जवाब दिया जाता है कि देखें इतने वज़रा आज़म को घर भेज दिया जजेस ने, तो अब इसका रास्ता बंद होना चाहिए। तो वो जो भी थे, चाहे इवन आपकी पार्टी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालत ने सज़ा दी या अदालत ने निकाला गिलानी साहब को, आपको पता है वहाँ पे भी अदलिया एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुई है। तो वो फैक्टर तो आपने ख़त्म नहीं किया, बल्कि बहुत से लोगों की राय है कि उसमें तो और आपने ताकतवर बना दिया उनको। शहजाद आपने बहुत पर्टिनेंट बात की है। देखिए मेरा ख्याल है कि जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों की वजह से बराबरी की नुमाइंदगी हमने ले ली है। यानी कि ये जो मैं बात कर रही थी वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जो सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, वो बिलावल साहब ने मुमकिन की है। और ये जो आपने बातें की हैं ये बड़ी पेनफुल है। ये बहुत संगीन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है जो माजी में हुआ है और अल्लाह ना करे आगे हो। लेकिन और उसका इसकी रास्ता तो बंद नहीं बुनियादी किया। आप वजह लोग ये बता रहे थी हैं कि कि हमने आईनी बेंच, इक्वल आईनी कोर्ट बना नहीं, के उसका रास्ता बंद कर दिया, वो रास्ता रास्ता तो बंद बंद नहीं किया किया है। आपने। इक्वल शहजाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो प्रोविंशियल इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ना, उससे हमने रास्ता बंद किया है। क्योंकि आप माजी के जो फैसले और अदालतों की जो आप देख लें, जो उनकी गिनती देख लें जजेस की, तो उसमें जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। वहां पर प्रोविंशियल डिस्पैरिटी थी, और जब प्रोविंशियल डिस्पैरिटी थी तब ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ नहीं नहीं, मैं इंजस्टिस साजिद हुआ साहब है। मैं आपकी बात से डिसएग्री इसलिए करूंगा। नवाज शरीफ साहब को भी अदालत ने निकाला ना, वहां पे कोई प्रोविंशियल डिस्पैरिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो जजेस का ताल्लुक किसी दूसरे सूबे से था इसलिए नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। तो इसमें प्रोविंशियल उनका ताल्लुक किस सूबे से, उनका डोमिसाइल क्या है, जजेस का ये मैटर नहीं करता जब किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालना हो तो। I really disagree with you, Shehzad. मैं मैंने आपको आपकी नवाज शरीफ साहब की मिसाल देके बताया रिसर्च है। मैं आपकी रिसर्च को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं आपकी इस नुक्ते से एग्री नहीं करती कि देखिए आप एक केस को नहीं देख रहे। इस वक्त गुफ्तगू में हम उस सबसे बड़े काले
जजमेंट को देख रहे हैं जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ था, हम उस बेंच को देख रहे हैं, हम उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, उसमें मौजूद जजेस की मेजॉरिटी क्या थी, कहाँ से थी, ये देख रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा मिसकैरेज ऑफ इनजस्टिस हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इट वाज नॉट अ फेयर ट्रायल। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये डिमांड की कि इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोविंसेस की हो, तो ये गलत नहीं था। प्रोविंशियल मैं डिस्पैरिटी शाज़िया ना साहबा, हो आप तो ये सिर्फ गलत एक एस्पेक्ट को मौकिफ नहीं था।